लखन दशरथ के डोटा, दीनों आशीष देखी बल झोटा। है विश्वामित्र, ये दोनों राजकुमार कौन है जो हंस के समान ये जोड़ी हमें प्रणाम कर रही है? ये दोनों ही राजकुमार अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि दशरथ जी के पुत्र हैं। ये बड़े राजकुमार हैं, इनका नाम श्री राम है। ये छोटे राजकुमार हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अरे अभी ये शोर सा कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? प्रभु, एक समय की बात है, मैं किसी कारण से राज्य कार्य से बाहर गया। सुनैना से कह कर गया कि इस प्रचंड धनुष का विधिवत पूजा किया करना। किसी कारण वह सुनैना इस कार्य को भूल गई, परंतु इस बात को सीता ने ध्यान रखा। जब पूजा का समय हुआ तो सीता ने एक ही हाथ से इस प्रचंड विशाल धनुष को उठा लिया और इसकी विधिवत पूजा की। जब मैं वापस आया तो सुनैना द्वारा मुझे विदित हुआ कि सीता ने इस प्रचंड धनुष को एक हाथ से उठा लिया। ना, उस रोज मैंने सोच लिया कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है जो इतने प्रचंड धनुष को उठा सके। उसके योग्य वर भी इसके समान ही होना चाहिए। उस समय की मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी भगवान महादेव के इस प्रचंड धनुष को उठाकर इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाकर कान के समीप खींच कर दिखाएगा, उसी सुभट वीर के साथ मेरी पुत्री सीता का पानी ग्रहण संस्कार होगा। आज जनक का भाग्य उदय हो गया। सौभाग्य से वो प्रचंड धनुष दो खंडों में विभाजित होकर मेरी पुत्री सीता का विवाह होने जा रहा है। बड़े सौभाग्य अवसर पर पधारे हैं प्रभु, आप भी आशीर्वाद दीजिए उसे। अति बोले वचन कठोरा, कहूँ जन जनक धनुष के तोरा। ये क्या, इस धनुष की और ये दुर्दशा है? खड़ा नंद के खिलौने, तू आज कितने गए हो? माता पार्वती तुम्हें अपने आंचल से साफ किया करती थी, वासु की अपनी पूंछ में लपेटा करता था, नंदी तुमसे खेला करता था। अरे मेरे पास रहे हो तो प्राणन से प्यारो रहे हो, अरे इस मूर्ख के पास जाते ही खंड खंड है गयो। अरे चलो के जल्दी बतला, किसने धनवा को तोड़ा है? किसने से भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपके श्री चरणों का दास ही होगा। ऐसे दास के लिए क्या आज्ञा है महामुनि? शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। मुनीश्वर, आप जैसे ब्राह्मणों की जिसके ऊपर असीम कृपा हो, वही इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। और इस दास के लिए क्या आज्ञा है? राम, इस धनुष का खंडन तुम्ही ने किया है। मुनीश्वर, अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला कब परसे की। मुनीश्वर, हमारी गर्दन है छाया में अब इस परसे की, अगर आप इसे काट भी डालें तो क्या चिंता है। अनुरागी है न्योचावर ब्राह्मणों के चरणों में, हमारा शरीर बड़भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, बस यही धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, ये सिरताज हमारे होते हैं। मुनीश्वर, ब्राह्मणों के द्वारा ही सभी कार्य हमारे होते हैं। यह दया भी ब्राह्मणों की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा भी ब्राह्मणों की है। सीता से नाता इस राम ने जोड़ा है। आपकी हमारे ऊपर
सदैव असीम कृपा रही है, फिर आप अपने ही हाथों से लक्ष्मण के मस्तक को काटना चाहते हैं। राम, राम बातें तुम्हारी सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे भाई को छाती मेरी जलती है। महाराज थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लीजिए। बस आप इसे क्षमा कीजिए महामुनि। राम, अरे देख देख उसकी ओर देखो, उसका रेरे के मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। एक कभी अंगूठा दिखाता है, कभी आंखें चढ़ाता है। अरे मुझको क्यों मजबूर करते हो? जरा इसको भी समझाओ। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर हटाओ। महाराज मेरी आंखों से आपकी आंखें डरने लग गई है। महाराज अगर आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें बंद करके चले जाओ। तबीयत अगर घबराती हो महाराज तो छाती पर हाथ में ले जाओ। श्री महाराज बिना बुलाए आए हैं तो बिगड़ के जा सकते हैं। अनुराग धनुष है खंडित, उसे भी आप साथ ले जा सकते हैं। दुख अगर टूट जाने का हो महाराज तो कोई मिस्त्री बुलवा के जुड़वा डालो। छेड़छाड़ की भांति हो तो और व्याख्यान सुना डालो। मैं यह भाषण देने के लिए आया हूं। अब मैं इन दोनों भाइयों की चालाकी समझ गया। राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातें करके चोटों को मेरी सेक रहा। एक है नरम, एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। ओ विश्वामित्री, चालाकी अपने इन चेलों की। शांत मुनीश्वर शांत, बच्चे हैं बच्चे। अरे क्या बच्चे हैं? ये बच्चे हैं? ये बच्चे नहीं, हमारे चच्चे बन रहे हैं। मुनीश्वर आप शांत रहिए, व्यर्थ में ही इस प्रकार से क्रोध न कीजिए। और आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, आप हमारे लिए सर्वदा पूजनीय हैं। अगर हमारा कोई भी शत्रु हमें युद्ध के लिए ललकारता है तो हम अपने दुश्मन को उत्तर देना अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, परंतु आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के यज्ञों पवित्र में सर्वदा 9 प्रकार के गुण निवास किया करते हैं। रजो तपसी संतुष्ट, क्षमाशील जितेंद्रिय, दाता ज्ञानी दयालुश्च, ब्राह्मणों भी 9 गुण। आप ब्राह्मण दान दे भी देते हैं, दान ले भी लेते हैं, क्रोध भी करते हैं और क्षमा भी कर देते हैं। आप थोड़ा ही कुछ पाने पर संतुष्ट हो जाते हैं। आपसे बढ़कर के विद्वान और कोई नहीं हो सकता। राम, क्षमा कीजिए मुनीश्वर। राम वाक युतब हो गया, बाण युतब हो, मैं संग्राम में समझूंगा तो ही। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू राम कहलाता है। मेरा ही पद छीनकर मुझ पर धाक जमाता है, इसलिए 2 राम रहेंगे नहीं। बदल अपना नाम अभी। अरे मत दे जगत को धोखा, कर मुझसे संग्राम अभी। इस पृथ्वी के ऊपर रेणुका नंदन परशुराम रहेगा या फिर कौशल्या नंदन राम रहेगा। मुनीश्वर आप ब्राह्मण होकर आपको राम नाम से इतना विरोध हो रहा है। कहा तो चरण है और कहा मस्तक है। मुनीश्वर सोचिए तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है। होता है जिसका नाम बड़ा। मुनीश्वर विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने झुकते जाते हैं आप उतने ही चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। एकता में है प्रभु आनंद, वेर विरोध नहीं अच्छा। अगर बिगड़ जाए हम कहीं तो फिर अनर्थ हो जाए। फिर कौन है ऐसा
जो हमको डर पाए। अभिमान, प्रशंसा और रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब ज्यादा छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर जब रणमध्य खोलने लगता है, उस समय हमारे सामने काल भी हो, हमें उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए आप ये परछा नहीं दिखलाएं। हम इस परसे से कभी नहीं डरते हैं। एक शस्त्र द्विजवर का है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना तो लोहे का है और न कभी हाथ में रहता है, फिर भी हमसे अलग नहीं, वो सर्वदा हमारे साथ में रहता है। मुनीश्वर, अगर आप कहें तो हम बताएं, हमारे पास वो महाशस्त्र कौन सा है? कौन सा है? मुनिराज, निहारिए सीने पर उन चरणों की ठोकर। ये क्या? एक साधारण राजकुमार की छाती के ऊपर मेरे दादा भृगु के लात का चिन्ह, तो क्या विष्णु का रामा अवतार हो गया? एक समय की बात है कि मेरे दादा समस्त देवताओं के पास में गए, सबने खड़े होकर के स्वागत किया। जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में गए तो वो खड़े नहीं हुए। तब मेरे दादा ने एक लात मारी थी, तो क्या विष्णु का रामा अवतार हो गया? अभी मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। हे राम, अगर तुम रमा के पति राम हो, ये भगवान विष्णु का दिया हुआ सारंग धनुष है। इसकी प्रतिष्ठा भगवान स्वयं खींचते हैं या फिर मैं परशुराम? अगर तुम विष्णु के अवतार हो तो इसकी प्रतिष्ठा खींचो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। देत चाप आप ही चल गए वो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जय रघुवंश बनद बन भानु, कहन धनुज कुल दहन कृषानु, कहन धनुज कुल दहन कृषानु। त्रायमाम भगवान। हे सूर्य कुल भास्कर, आपकी जय हो। हे दीन बंधु, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपको अनेक दुर्वचन कह डाले। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बन गए तू। वाह राम वाह, तुम्हारी शीलता के सामने परशुराम भी नतमस्तक होकर चले गए। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया राम, धन्य हो गया। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि सीता के साथ साथ तीनों पुत्रियों का विवाह भी संपन्न कर दिया जाए। हमारे भाई कुशध्वज के पूर्व पुत्रियां हैं। मैं चाहता हूं कि चारों सुकुमारियां और चारों पुत्र महाराज दशरथ के जो वैदों के समान है, उन चारों पुत्रों का विवाह अगर अयोध्या से जनकपुर में संपन्न हो जाए तो कितना उत्तम रहेगा नाथ। कीर्ति, सती, उर्मिला और सीता चारों के धन्य भाग है। जय हो महाराज, आपके बारंबार जय हो। तो राम और लक्ष्मण यही है, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में है। एक काम करो, यहाँ से ब्राह्मण देवता और नाई को अयोध्या भिजवाओ, ताकि महाराज दशरथ वहां से बारात सजा करके आए और विधि पूर्वक चारों राजकुमारों का विवाह हो। हे नाथ, आपने तो मेरे मन का वात्सल्य जान लिया। मैं धन्य हो उठा। मैं अभी ब्राह्मण देवता को पहुंचाकर ये संदेश महाराज दशरथ के पास पहुंचाता हूं।